बेहद की परम शांति सभी को। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज हम जानेंगे कि ऑरा क्या है और ऑरा कैसे बनता है और ऑरा हमारा कैसा होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो ऑरा जो है वो एक्चुअली क्या है। हमारी जो आत्मा है, जो कि यहाँ पर है, हमारी आत्मा जहाँ पर ये मैंने बिंदी है जैसे लगा रखी है, आत्मा है। तो आत्मा की जो शक्ति है वही ऑरा है। यानी किसी भी जो आत्मा की शक्ति है वो हमें ऑरा से पता चलती है। कि ऑरा जैसे क्या, ऑरा जैसे कोई नेगेटिव सोचता है तो नेगेटिव सोचने वाले का ऑरा कैसा होगा, ब्लैक ऑरा होगा। क्योंकि ऑरा क्या होते हैं, ऑरा के कलर्स मल्टीपल कलर्स हो सकते हैं। यानी डिपेंड करता है कि किस तरह की आत्मा है, किस तरह का मनुष्य का व्यक्तित्व है, कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि वैसे तो देखा जाए कि ऑरा एक्चुअल में है क्या। ऑरा हमारा आभा मंडल है। ऑरा जो है एक तरह से सूक्ष्म शरीर से बनता है। और सूक्ष्म शरीर किससे बनता है, कारण शरीर से बनता है। और कारण शरीर किससे बनता है, मन के कारण। ठीक है। तो एक्चुअल में जो हम मन में सोचते हैं, जैसा हमारा मन है, जैसे हमारे आचार विचार हैं, वैसे ही हमारा ऑरा है। तो नेगेटिव आत्माओं का, नेगेटिव जो आत्माएं सोचती हैं, सारा दिन नेगेटिव सोचती हैं, उनका ऑरा कैसा होगा, ब्लैक कलर का ऑरा होता है। तो इसी तरह से अगर देखें कोई शांत, कोई कहते हैं ना शांत आत्मा है, शांत है, कोई शांत आत्मा है, शांत नेचर की है, तो उनका ऑरा कैसा होता है, पिंक कलर का। कोई बहुत सद्भावना होती है, अच्छा सोचती है, पॉजिटिव आत्मा है, उसका ऑरा कैसा होगा, हमारा ग्रीन कलर का ऑरा होगा। तो ये सब डिपेंड करता है हमारी सोच पर, किस तरह का मनुष्य है। अगर हम स्थूल दुनिया में देखें तो किस नेचर का मनुष्य है, कैसा है, उसके उसकी सोच पर ही हमारा ऑरा बनता है। तो आखिर हमें अगर जो है, अगर हम देखें तो साधु संतों के पास जाके हमें कितना अच्छा लगता है ना। जब हम किसी भी मंदिर में भी जाते हैं तो मंदिर का भी तो ऑरा होता है ना। तो मंदिर का ऑरा जो होता है, उसके अंदर जो वहाँ पंडित बैठे हैं उनका ऑरा होता है। उनसे जब हम मिलते हैं तो हमें कितना पॉजिटिव फील होता है। क्योंकि वो एक तो वो अच्छे उनका अच्छी सोच होती है, पंडितों की पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, और दूसरा उस मंदिर के अंदर भगवान के निकट वो रहते हैं। तो इसलिए उनका ऑरा कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है। और ऑरा अच्छा उनका किस कलर का होगा, इतने जो अच्छी सोल्स होंगी जैसे साधु संत होते हैं, उनका ऑरा कैसा होता है, बिल्कुल प्योर वाइट कलर का, वाइट लाइट की तरह ऑरा होता है। और ऑरा जो है बहुत ही, जैसे बेहद की आत्माएं हैं, दादाजी ने हमें समझाया है, जैसे बेहद की आत्माएं हैं, पावरफुल आत्माएं हैं, अच्छी सोच है, विश्व शांति की सोच है। अपने लौकिक जीवन पे इतना नहीं वो सोचते हैं, हमेशा विश्व शांति के बारे में सोचते हैं, समग्र विश्व परिवर्तन के बारे में सोचते हैं, जो कि दादाजी का लक्ष्य भी है। दादाजी यानी बेहद के दादाजी बापूजी दशरथ भाई पटेल जी की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने ही ये सब ज्ञान दिया है, उन्होंने ही ये सब ज्ञान समझाया है। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, बापूजी दशरथ भाई पटेल जी के नाम से आप जो है सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में। और वहाँ पे आपको सब तरह की नॉलेज मिलेगी, आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज जो है मिलेगी। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आपके आंसर मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिले होंगे। तो साधु संतों का ऑरा कैसा होगा, बिल्कुल वाइट कलर का ऑरा होता है। तो कई बार क्या होता है, आखिर हमें ये ऑरा के बारे में तो जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आजकल क्या करते हैं लोग, सारा दिन क्रोधी स्वभाव के हो गए हैं, वासनाएं इतनी ज़्यादा हैं, उसके कारण उनका, और सारा दिन नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते हैं। कभी पॉजिटिव तो शायद ही सोचते होंगे, नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। इतनी अंदर नेगेटिविटी आत्मा में आ जाती है कि ऑरा कैसे बन जाता है, बिल्कुल ब्लैक। तो ब्लैक ऑरा बनने से कैसी आत्माएं आपके निकट आ जाएंगी, जो ब्लैक ब्लैक भूत प्रेत आत्माओं का कैसा ऑरा होता है, ब्लैक ऑरा होता है। तो वही आत्माएं आपको कैप्चर करने की कोशिश करेंगी, आपके पास आने की कोशिश करेंगी, और आप में अंदर घुसने की कोशिश करेंगी। और ब्लैक ऑरा वाले, जिनका बहुत ज़्यादा ब्लैक ऑरा होता है, उनके अंदर आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, ऐसी भूत प्रेत नेगेटिव आत्माएं। और फिर वो क्या कुछ नहीं कर सकती, अपनी जो सारी वासनाएं हैं उनकी, जो जीते जी उनकी वासनाएं रह गई, जिनकी वजह से वो आज भूत प्रेत बने हैं, वो सारी वासनाएं उन पर शरीरों में जाके पूर्ण कर लेती हैं। तो हमें हमेशा अपना ऑरा कैसे रखना चाहिए, हमेशा अपना ऑरा हमें परमात्मा की याद में कर्मयोगी जीवन बिताना चाहिए, जिससे हमारा ऑरा क्या बनता है, पॉजिटिव ऑरा बनता है।
और हमेशा पॉजिटिव संकल्प करने चाहिए सभी के लिए, आसपास लोगों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, सभी पूरे विश्व के लिए। जो ये पूरा विश्व है, हमेशा यही संकल्प करने चाहिए, बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति है, महाशांति है। समग्र विश्व में महाशांति परम महाशांति हो रही है। तो इस तरह के जब हम संकल्प करते हैं, विश्व शांति के संकल्प करते हैं, तो हमारा घर का ऑरा, घर के बाहर का ऑरा और समग्र विश्व का ऑरा हम चेंज कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और हम पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसी आत्माओं की जिनका ऑरा गोल्डन और वाइट होता है, प्योर वाइट ऑरा होता है, यानी अच्छी आत्माएं, यानी बहुत पावरफुल आत्माएं होती हैं वो। तो उनका ऑरा ऐसे होने से क्या भूत प्रेत उन्हें तंग कर सकते हैं? नहीं तंग कर सकते। भूत प्रेतों को भी पता लग जाता है कि अगर इतने वाइट ऑरा में अगर मैं जाऊंगा, पास भी जाऊंगा, तो मैं उसमें डाइल्यूट हो जाऊंगा। जैसे पानी में चीनी हम डालते हैं, नमक हम डालते हैं, तो डाइल्यूट हो जाती है ना, उसका अस्तित्व तो नहीं पता चलता ना, बिल्कुल पानी हो जाती है, अंदर घुल जाता है नमक वाटर के अंदर। तो इसी तरह से उन आत्माओं को डर लगता है कि हमारा अस्तित्व कहीं चला ना जाए, तो वो बिल्कुल उनसे दूर रहती हैं, उनसे उनके पास आने की कोशिश नहीं करती। उन्हें दूर से ही पता लग जाता है कि इससे तो दूर ही रहना है। तो पावरफुल जिनका ऑरा होता है, तो वो बिल्कुल भी आत्माओं से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आत्माएं या तो उसमें डाइल्यूट हो जाती हैं, या वो आत्माएं क्या हो जाती हैं, जो नेगेटिव आत्माएं वो होती हैं, तो उस वाइट ऑरे वाले में इतनी शक्ति होती है कि वो उस नेगेटिव आत्माओं को भी पॉजिटिव कर देती है। तो कहने का मतलब है कि हमें हमेशा अपना ऑरा अच्छा बनाना चाहिए, पॉजिटिव बनाना चाहिए, पॉजिटिव विचार रखने चाहिए। और क्योंकि हमारे कर्मों के कारण ही हमारा ऑरा बनता है, तो हमारे कर्म हमेशा सात्विक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। और तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हमें अपना ऑरा, यानी हमारा आभा मंडल, यानी जो हमारे सूक्ष्म शरीर के जो हमारी शक्ति है, हमारी आत्मा की पावर को जो शो करता है, उस ऑरा को हमें हमेशा अच्छा बनाना चाहिए। क्योंकि एट लास्ट मैं आपको ये बता देती हूँ, जो कि दादाजी ने हमें बताया है, कि ऑरा का प्रभाव जो है वो हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर से होते हुए स्थूल शरीर पर भी पड़ता है। नेगेटिव ऑरा होने से जो मन नेगेटिव जब होता है, तो उसका इफेक्ट तन पर आता है, यानी बीमारियां तन पर जब ही आती हैं जब मन पर उसका घात हो। प्रीवियस कर्म बंधन से तो आती ही हैं, पर ऑरा नेगेटिव होने से भी आपको बीमारियां या रोग लग सकते हैं। तो हमें क्या है, नेगेटिव का तो हमें कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, तो हमें हमेशा अपना ऑरा कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो होप आप समझ गए होंगे कि आप आज से जो है हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे। देखिए, चाहे आप नेगेटिव सोचिए, चाहे पॉजिटिव सोचिए, उसके इफ़ेक्ट तो होते ही हैं, क्योंकि वैसे ही हमारा वाइब्रेशन बनते हैं आसपास के, वैसे ही वाइब्रेशन हम कैच करते हैं, और उसी वाइब्रेशन से कई बार जो हम सोचते हैं वो हो भी जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाएगा। नेगेटिव सोचेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव हो ही जाए जो आप सोच रहे हैं, तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव ऑरा बनेगा। जितने भी लोग आपके आसपास आएंगे उन्हें भी बहुत अच्छा अनुभूति होगी। आप उन्हें भी समझाइए, पॉजिटिव ही समझिए। और हमेशा ये सब कैसे होगा, जब आप आत्म स्वरूप में स्थित होंगे। हमेशा दादाजी ने एक ही बात हमें समझाई है, गीता गीता की दो बातें समझाई हैं, जो भगवत गीता है, सर्वशास्त्र शिरोमणि मणि है जो गीता, उसमें से दो ही बातें हमें, यानी गीता का सार समझाया है, कि आत्मा जो है अपने परमात्मा को याद करे। यानी आत्मा पहले तो ये जाने कि उसका रचयिता कौन है। आत्मा, सब यहाँ पर अलग अलग तरह की आत्माएं हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ की आत्माएं हैं। उनका जो रचयिता है वो भी अलग अलग है। कोई शिव की रचना है, कोई महाशिव की रचना है, कोई परम महाशिव की रचना है। इसी तरह से कोई विष्णु की भी, आदि शक्ति की भी रचना है। तो सब अलग अलग तरह की रचनाएं हैं। तो हर रचना को ये पता होना चाहिए कि मेरा रचयिता कौन है। और रचयिता का पता लगने के बाद हम अपने रचयिता रचयिता से कैसे पावर ले सकते हैं, इसकी विधि दादाजी ने अपने यूट्यूब चैनल्स में बताई है, जिससे आप ये जान पाएंगे कि हम कर्मयोगी जीवन कैसे बिताएं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप सब ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए दादाजी की ही वीडियोज़ देखें, क्योंकि उसमें जो दादाजी ज्ञान देते हैं वो बहुत ज़्यादा अमूल्य है। परम ज्ञान जो ना लिखा गया किताबों में, आज तक ये ज्ञान कहीं किताबों में भी आपको नहीं मिलेगा जो दादाजी देते हैं। और परम शांति ही सोचिए, ताकि आपका ऑरा बहुत पावरफुल बने।
विश्व शांति की ही संकल्प कीजिए ताकि समग्र विश्व में शांति फैले और जो आजकल नेगेटिव वायुमंडल है ये पॉजिटिव हो सके। तो मुझे लगता है कि आप सब समझ गए होंगे कि पॉजिटिव रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पॉजिटिव रहने से हमारे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं, हमारा मन भी शांत रहता है और हमारे फ्यूचर भी अच्छा हो जाता है और हमारा जो है स्थूल शरीर पर भी रोग शोक नहीं आते हैं, उसमें भी बचाव होता है। और कर्म योगी जीवन बिताने से तो मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया है कि हमारे कर्म बंधन कटते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी से जब हम योग लगाते हैं। तो आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी, बेहद की परम शांति सोचिए, बोलिए, परम शांति मिल जाएगी। और बेहद की परम शांति क्यों क्यों छोड़ हल्की सी परम शांति क्यों सोचें और सिर्फ शांति ही क्यों सोचें? क्यों ना हम अनलिमिटेड परम शांति सोच लें, यानी बेहद जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, बेहद की परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। तो डेफ़िनेटली ऐसा ऐसा सब कुछ सोचने से आपके जीवन में भी परम शांति मिलेगी, आपके आस-पास वालों को भी परम शांति मिलेगी और आप जहाँ भी जाएँगे परम शांति ही फैलाएँगे क्योंकि आपका ऑरा परम शांति का बन चुका होगा, आप भी पावरफुल बन चुके होंगे। तो बेहद की परम महा शांति।